गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है और हम खास स्वागत करना चाहते हैं हमारे केरला के दोस्तों का। इन चेरन दिनु नन्नी। यस फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम। और हमें बहुत खुशी है कि आज आप इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, थैंक यू वेरी मच, दैट वाज अ गुड एफर्ट यू पुट इन टू स्पीक इन मलयालम। इसी तरह आप कोशिश करते रहें। आप बहुत जल्द मलयालम सीख जाएंगे। Yes. सो फ्रेंड्स, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ाता है, हमें सही राह दिखाता है, उस राह पर चलने में हमारी मदद करता है। He is that compass which guides us and leads us, and He will in this year 2025. बिल्कुल रिबेका, जब कंपस की बात हो रही है, मैं अक्सर कहानियों में पढ़ता हूँ कि पहले के जमाने में जब लोग गहरे समुंदर में जाते थे, जी जहाँ आसपास कुछ नहीं, जी सूरज भी नहीं निकल के आया है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे में लोगों को कैसे पता चले कि जाना कहाँ है? जी सब और पानी है। ऐसे समय सेलर्स जो होते थे, वो अपने कंपास पर रिलाय करते थे और सिर्फ कंपास ही होता था जो उन्हें सही दिशा देता था। और आज दोस्तों, यही हमारी प्रार्थना है। जैसे आप नए साल में आए हैं, खुदा ना खास्ता पता नहीं कैसे तूफान हमारे जीवन में आएंगे, लेकिन चाहे जो भी तूफान आए, जितना भी बीच मंझधार में हम अपने आप को पाए, लेकिन जब तक हमारी नजरें उस कंपास पर है, उस प्रभु यीशु मसीह पर है, हमारा जहाज सही दिशा में आगे बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इब्रानियों 13:8 में लिखा है, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। जीसस क्राइस्ट द सेम yesterday, today and forever। वो कभी नहीं बदलता और वो ही है जो हमें वो सही मार्ग दिखाता है जिस पर हमें अपने जीवन को चलाना है, और उस पर चलने में वो हमारी मदद भी करता है। दोस्तों, आइए आज की खूबसूरत सुबह की शुरुआत हम करें एक मलयालम गीत के साथ। नाम बस्तिन येसुवे। ये सेंट थॉमस मार्थोमा चर्च कट्टानम की कॉयर हमारे लिए खास गा रही है, और इस गीत का मतलब है कि हम परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं। तो आइए इस गीत के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना करें। Manda
थैंक यू वेरी मच क्वायर इस बहुत ही खूबसूरत गीत के लिए, इस मलयालम गीत के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा इस गीत को सुनकर। एंड परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। यस। रिबेका, बात केरला की हो रही है। मुझे कई बार केरला जाने का मौका मिला है, अलग-अलग जगहों पर, और वहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं, बड़े एजुकेटेड हैं, समझ है उन्हें अच्छी। और अगर आप केरला को देखें एज़ अ स्टेट, बहुत ही खूबसूरत है, हरी वादियों से भरा हुआ है, वेरी ट्रू। और बैकवाटर्स जी, और पहाड़-पौधे, निसर्ग ब्यूटीफुल। से बहुत रिच है, जी, वेरी क्लोज टू नेचर, यस। है ना? बिल्कुल, तभी तो इसे गॉड्स ओन कंट्री कहा गया है। सो वी आर सो हैप्पी टू हैव टू स्पीक अबाउट केरला एंड टू फोकस ऑन केरला। बहुत खुशी हमें हो रही है। और दोस्तों, यहीं से हम एक बहुत ही अद्भुत प्यारी कहानी आपके लिए खास लेकर आए हैं। तो आइए दोस्तों, इस समय हम मुलाकात करें जोशुआ से, जो केरला से हैं। इन्होंने अपने जीवन में हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन इन्होंने परमेश्वर को अपना मार्गदर्शक माना। आइए इनसे मुलाकात करें और जानें कि क्या क्या चैलेंजेस इनके जीवन में आए और कैसे परमेश्वर की मदद से ये इन चैलेंजेस से बाहर आ सके। ये बहुत ही खूबसूरत सच्ची कहानी आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर जीजो जॉन। बचपन में हमारा घर का विश्वास का जो माहौल था वो बहुत ही अच्छा था, बिकॉज़ मम्मा हमें बहुत सारी बाइबल की बातें बताती थी और प्रार्थना करती थी। भले बहुत सारी परेशानियाँ थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। I sense agony in my bones. 6 साल की उम्र में हमें घर नहीं था, हमारा जो चीज़ें थी वो हमसे छीना गया था। दूसरी कक्षा में जब मैं था, सेमेस्टर फाइनल एग्ज़ाम्स के पहले मुझे चिकन पॉक्स आया, तीसरी कक्षा में मुझे मम्स आया, चौथी कक्षा में मीसल्स, पाँचवीं कक्षा में टाइफॉइड, छठी कक्षा में स्कैबीज, सातवीं कक्षा में मुझे 6 महीने तक मैं एक बोर्डिंग स्कूल में था। बोर्डिंग स्कूल के जो सीनियर्स, 1-2 सीनियर्स जो थे, हमें जूनियर्स के साथ शारीरिक शोषण हुआ। फिर 8वीं और 9वीं कक्षा में मैं स्कूल नहीं जा पाया, बिकॉज फीस पे करने के लिए था नहीं। 10वीं कक्षा में 2 हफ्ते पहले हमारे घर को आग लग गई, बिकॉज कुछ इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट था तो पूरे घर जल गया। 11वीं कक्षा में बिकॉज मैं क्रिश्चियन था तो जो फॉर्म मैंने भर के दिया वो उन्होंने रिटर्न किया, बिकॉज को वो फॉर्म पे क्रिश्चियंस को एडमिशन नहीं देते बोल के मुझे एडमिशन नहीं मिला। 12वीं कक्षा में एग्जाम के बोर्ड HSC के बोर्ड एग्जाम के 2 महीने पहले मुझे जॉन्डिस आया और मैं बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन पे था। मेरे कलेजा वगैरह सूज कर उसमें से जो फ्लूइड है मेरे स्टमक में भर गया और मैं 10 दिन तक बहुत क्रिटिकल स्टेट में था। प्रार्थना करते वक्त मैंने परमेश्वर से बहुत सारी बातें बताई कि मैं तैयार हूँ, मुझे बुला लो। I've got sorrow in my soul. उस टाइम 2nd वीक हॉस्पिटल में यीशु मेरे कमरे में आया और मुझे उसको फेस टू फेस, फर्स्ट टाइम एवर मैंने यीशु को फेस टू फेस कॉन्फ्रंटेशन मतलब एनकाउंटर हुआ यीशु के साथ। यीशु ने मुझे देख कर कहा कि मुझ में बने रहो और मैं तुम्हें चंगा करूँगा, और वैसे ही यीशु ने मुझे चंगा किया। और उसी बीच मुझे एक इंटरव्यू था मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, और 6 हफ्ते मैंने वहाँ काम किया। छठे हफ्ते जब मैं जॉब के लिए रात को जा रहा था, हमारा नाइट शिफ्ट था, ट्रेन बोर्ड करने वाला था कि मेरा हाथ स्लिप हुआ और मैं बोर्ड नहीं कर पाया। ट्रेन ने मुझे थोड़े दूर घसीटा पूरा प्लेटफॉर्म पर, और बाय द टाइम मैंने जब हाथ छोड़ा तो ट्रेन की मैं नीचे गया, उसमें मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ और मेरे लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स क्रश हो गए ऑन स्पॉट। I carry burdens in my heart. हॉस्पिटल में पहुंचे तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये अब चल नहीं सकता ज़िंदगी भर। मम्मा को उन्होंने कहा कि ज़िंदगी भर ये ऐसे ही रहेगा, बेड पर रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, इसको हमेशा एक सहारा की ज़रूरत पड़ेगा। फर्स्ट सर्जरी पीठ के लिए उन्होंने स्पाइन के लिए किया, सेकंड सर्जरी हाथ के लिए करने के लिए जब मैं गया, जैसे ही मैं रूम में सर्जरी रूम में गया, मैंने देखा कि यीशु अपने सिंहासन पे खड़े हैं और उन्होंने मुझे देखकर कहा कि मुझ में बने रहो और मैं जो भी तुम करोगे सब संभव होगा। सबकी ज़िंदगी में कुछ कुछ सफरिंग आती है और कभी कभी किसी की ज़िंदगी में कुछ बहुत सफरिंग आती है, किसी की कम आती है, लेकिन जो भी दिक्कतें आए वो आपको डिफाइन नहीं करती है, बिकॉज परमेश्वर हमें एक नयापन देता है, एक नया होप देता है, और जो उसके थ्रू, उसके परमेश्वर के ज़रिए जो आने वाला जो ताकत है, जो शक्ति है, वो कोई दुनिया में कोई भी हमें प्रोवाइड नहीं कर सकता, और वो शक्ति हमें इस परेशानियों को पार करने की इंस्पिरेशन देती है। वचन ऐसा कहता है कि यूसुफ जो है वो स्लेवरी में था, ठीक है, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल था बिकॉज परमेश्वर उनके साथ था। पहले बात याद रखिए कि आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानी आ रही है,
एज लॉन्ग एज परमेश्वर आपके साथ है, आप सक्सेसफुल हो, तुमसे सब हो पाएगा और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और वो जो वचन जो यीशु मसीह ने मुझे दिया वो कोई नहीं दे सकता था। तो वो जो चीज़ था वो मेरी लाइफ में एक नई शुरुआत थी। जो परमेश्वर जो आपको नयापन देता है, अगर आप उसको होल्ड करके रखोगे तो जो वचन कहता है आप मास्टरपीस हो, वो हर वक्त, हर मोमेंट, हर परेशानी में जब आप क्रॉस करोगे तो वो मास्टरपीस उभर कर आएगा और शाइन होकर आएगा। This world will change and stand against you. Kings and the nations will hate you. Still will I raise. जो जर्नी था वो हर मोमेंट पे मुझे पता चल रहा था कि ये एक मिरेकल है, क्योंकि मेरे ताकत से ये कभी हो नहीं सकता। परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर ने दिए हुए बातों से, जैसे कि उन्होंने कहा था कि मुझे आँख है, मेरे पास एक वर्किंग ब्रेन है, एक हृदय है जो लोगों की पेन समझ सकता है। वैसे उन्होंने जो चीज़ मेरे लाइफ में, मैंने जब उनसे पूछा कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या, उन्होंने जो चीज़ हाईलाइट किया उसी चीज़ों को मैंने उपयोग करने का डिसीजन लिया और उसी चीज़ों से लर्न करके मैंने खुद से गिटार सीखा। और मैं लेफ़्ट हैंडेड गिटार बजाता हूँ, राइट हैंडेड नहीं, बिकॉज राइट हैंडेड बजाने के लिए आपके लेफ़्ट हैंड में 5 फिंगर चाहिए। तो आपको अपने लाइफ में अगर कुछ दिक्कतें हैं तो आपको पूछना चाहिए या फिर रास्ता निकालना चाहिए कि मैं मेरे सिचुएशन में मैं ये कैसे कर सकता हूँ। लिमिटेशंस होगा लेकिन आप कर सकते हो। तो मैंने लेफ़्ट हैंडेड गिटार मैंने खुद से सीखा। मैं यूकेलेले बजा लेता हूँ, मैं पियानो बजा लेता हूँ, कलिम्बा बजा लेता हूँ। मैंने 60 सॉन्ग्स लिखे हैं। Love, God is love. Emmanuel, the Son for love. मुझे दुख होता है तो मैं सॉन्ग लिखता हूँ, खुशी होता है तो सॉन्ग लिखता हूँ। वर्शिप सॉन्ग्स, वेडिंग सॉन्ग्स, सॉन्ग्स अबाउट पीपल पासिंग अवे, सॉन्ग्स अबाउट बेबीज़। ये मेरा लाइफ एक एविडेंस है कि यीशु मसीह, अगर आप यीशु मसीह के साथ रहो, यीशु मसीह के साथ चलो, उस पर अपना विश्वास रखो, तो पुरानी हुई बातें सब छूट जाती है, सब चीज़ नई हो जाती है और ये सब खूबी आप में अभी भी बची हुई है। तो मैंने वही खूबी यूज़ करके मैंने अब तक इतना सब किया। अगर मैं इतना सब कर सकता हूँ तो आपकी ज़िंदगी में मुझसे ज़्यादा खूबी आप चल सकते हो, आप लोगों से मिल सकते हो, आपकी ज़िंदगी में मेरे से ज़्यादा बेटर एजुकेशन हो सकता है, बेटर अपब्रिंगिंग हो सकता है। तो आप अपनी सिनेरियो, अपने फैमिली के सिचुएशंस को देखें, ये ना समझे कि बहुत लिमिटेशंस ना देखें, पॉसिबिलिटीज़ देखें और उस वो लेके आप जब आगे बढ़ोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। बहुत ही पावरफुल जोशुआ की कहानी है और इनके जीवन को देख करके मुझे अय्यूब की याद आई और कितने मुश्किल समय से जोशुआ गुजरे हैं। शायद ही ऐसी कोई तकलीफ़ है जो इन्होंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस नहीं की होगी, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आपका विश्वास बना रहा, आप विश्वास में मजबूत रहे। इनफैक्ट इन परिस्थितियों ने आपको और मजबूत बना दिया। वाकई जोशुआ जी, आपकी कहानी हमारे दर्शकों के लिए एक प्रेरणा है कि हमारी मुश्किल घड़ी में भी हमारी नजरें, हमारा कंपस यीशु मसीह रहे। दोस्तों, आज बात हो रही है कंपस की। एक खूबसूरत कहानी है शास्त्र में और कहानी इतनी कमाल की है कि यीशु मसीह खुद कहे कि जहां भी सुसमाचार का प्रचार होगा इस कहानी का जिक्र होगा और जो इसने किया है उसकी बातें, उसकी चर्चा होंगी। कहानी क्या है? यूहन्ना 12 में हम देखते हैं कि यीशु बेथनी नाम के एक गांव में आए हैं और वहां पर एक परिवार है, 2 बहनें, एक भाई। और इस जो यूहन्ना 12 में हो रहा है उसको समझने के लिए यूहन्ना 11 को समझना जरूरी है। तो 2 बहनें हैं, एक का नाम है मार्था, एक का नाम है मैरी। ये है मैरी फ्रॉम बेथनी और उनका एक भाई है लाजर। और कुछ समय पहले वो बहुत बीमार हो गया और मर गया और बहनें बड़े निराश थे, शायद बहुत प्यार करते होंगे अपने भाई से, उम्र में छोटा था और अकस्मात उसकी मौत हुई। और फिर उन्होंने उनका जो बरियल सिस्टम होता है दफनाने का, उस रीति के अनुसार उन्होंने एक इत्र लाया। और अक्सर यहूदी लोग जो है वो अपने करीबी लोगों को उनकी लाश पर ये इत्र उंडेलते थे। अब हम कहानी जानते हैं लाजर की कि यीशु चौथे दिन आया और लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया। अब कहानी होती है यूहन्ना 12 में, जब यीशु वहां पर बैठे हैं, जिंदा लाजर वहां पर बैठा है, मार्था सेवा कर रही है। तभी ये मरियम जो है ये आती है और यीशु के पैर पर जो है ये जटामासी का बहुमूल्य इत्र उंडेल देती। कमाल की बात है। और शास्त्र कहता है पूरा कमरा उस सुगंध से भर गया। अब कुछ शिष्य थे वहां पर जो बड़े नाराज हो गए। उन्होंने कहा, अरे ये क्या किया तुमने तो व्यर्थ गवा दिया, यीशु के पैर में डाल दिया। क्या इसको बेच सकते थे, गरीबों में बांट सकते थे, ऐसा क्यों किया तुमने? और वो डांटने लगे।
वो बहुत गुस्सा हो गए मरियम से, लेकिन फिर देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा। मरकुस का 14वां अध्याय 6वां वचन, मार्क चैप्टर 14 वर्स 6 कहता है, तब यीशु ने कहा, उसे क्यों तंग करते हो, छोड़ो उसे, उसने तो मेरे लिए एक मनोहर काम किया है। क्या कमाल का वैलिडेशन है दोस्तों। यीशु मसीह कहते हैं, अंग्रेजी में कहता है, शी हैज डन अ ब्यूटिफुल थिंग फॉर मी। कितनी खूबसूरत कार्य मरियम ने किया है मेरे प्रति। मरियम चाहती तो उसे दोबारा बाजार में बेच सकती थी, पैसे ला सकती थी या किसी और को दे सकती थी, लेकिन उसने चुना कि ये इत्र मैं यीशु को धन्यवाद की भेंट के रूप में दूंगी। और इसलिए यीशु ने कहा, जहां भी वचन का प्रचार होगा उसका जिक्र होगा। और बहुत ही सराहया। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं ना, नजरें यीशु की ओर लगानी है। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे कई उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन हमें याद रखना है कि हमारी नजरें यीशु की ओर हो। मरियम की एक बात कमाल की है कि वो हमेशा यीशु के करीब थी, हमेशा। और हमें भी यीशु के करीब होना है। जब तक मसीह यीशु हमारे कंपस है, तब तक हमारा नाव जो है वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें ताकि हमारी नजरें हमेशा प्रभु यीशु मसीह पर लगी रहें। इधर उधर हम ना ताकें, पर अपनी नजरें प्रभु यीशु मसीह पर लगाए रखें और हमारी जो भी आशा है वो प्रभु यीशु मसीह में ही हो। दोस्तों प्रार्थना सहायता के लिए आप एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपनी मैसेजेस, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में। यस दोस्तों, ऐसा जरूर कीजिए, हमसे संपर्क कीजिए। हम आपके लिए दुआ करना चाहेंगे, प्रार्थना करना चाहेंगे, आपकी परिस्थिति को बदलते हुए देखना चाहेंगे। अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो एक खूबसूरत गीत, आराधना का गीत हम आपके लिए लाए। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। एक नई जिंदगी हर बुधवार आपके लिए राष्ट्रीय क्षेत्रों का रंग नेशनल टीवी के रंगमंच पर लाता है। देखिए सच्ची कहानियां, सुनिए चर्च कॉयर्स और सैर करिए ऐतिहासिक गिरजों की। हर बुधवार चलिए एक नए क्षेत्र में। देश विदेश से एक नई जिंदगी रीजनल फोकस देखने के लिए गिव टू सीबीएन। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कैसे अपनी नजरों को हमें यीशु पर लगाना है। वो हमारा मार्गदर्शक है, वो हमारा कंपस है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं एक खूबसूरत राष्ट्र को जो है केरला। रिबेका, जब केरला की बात होती है, एक चीज मैंने देखा है, भारत के किसी भी कोने में जाएं आप, सिर्फ साउथ में ही नहीं लेकिन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, आपको केरला से परमेश्वर के सेवक सब जगह नजर आएंगे। जी, वो वहां पे जाते हैं, जी, वहां की बोली सीखते हैं और प्रभु की सेवा बड़े दिल से करते हैं। और ये मुझे बड़ा कमाल का लगता है हमारे केरला के भाई बहनों के बारे में। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है और देखा है, और कैसे वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं उस कल्चर में और वहाँ की बोली सीख लेते हैं, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खाना पीना, और बड़ी मेहनत करते हैं और परमेश्वर की दिल से वो सेवा करते हैं। दैट इज सो कमेंडेबल। एक और खूबसूरत तरीका है परमेश्वर पर ध्यान लगाए रखना, वो है प्रभु की स्तुति आराधना करना। जी, जब हम आराधना करते हैं, जब हम स्तुति करते हैं, तो हम अपने आप को प्रभु के हवाले कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं। राहुल, आप परमेश्वर की स्तुति की बात कर रहे हैं और गीतों की बात कर रहे हैं, तो इस समय हम एक बहुत ही सुंदर गीत सुनने जा रहे हैं। Inne
बच्चे, हम चाहते हैं कि ये परमेश्वर के वचन को जानते हुए बड़े हों। और अब सुपर बुक के द्वारा बच्चे बिब्लिकल ट्रूथ इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सकते हैं। बेन्यामिन उनके साथ है। इस सुपर बुक बाइबल ऐप में ऐसी ही मजेदार चीजें हैं जिन्हें आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। बढ़िया गेम्स खेलना, अच्छे वीडियो देखना, बाइबल के हीरोज को करीब से जानना, परमेश्वर का वचन, बच्चे ये सब फन वे में सीखेंगे। सुपर बुक बाइबल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम हम खास आपके लिए केरला से लेकर आए हैं। और साथ ही दोस्तों आज बात कर रहे हैं कि इस नए साल में जब हम सब एक नई शुरुआत कर रहे हैं तो हमारा मार्गदर्शक कौन होगा? वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। इस 2025 इस साल में वही है जो हमारा कंपस होगा और वो जो हमें आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल दोस्तों, और हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम अपनी नजरों को यीशु मसीह पर लगाए रखें, और इसी के लिए आज हम प्रार्थना करने वाले हैं। आइए दोस्तों मिलकर दुआ करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु कि जब तक पतरस की नजरें यीशु मसीह पर थी वो पानी पर भी चला, लेकिन जब उसकी नजरें हटी और लहरों पर गई, हम देखते हैं वो डूबने लगा। तूने अपना हाथ बढ़ाया और तूने उसे बचाया। प्रभु ये हमारे लिए एक सीख है कि जब तक हमारी नजरें तुझ पर है, तू है जो हमें संभाले रखता है, तू है जो हमें बढ़ाता है, तू है जो हमें आशीषित करता है। हमारी नजरों को भटकने मत दे प्रभु। इस संसार में कई ऐसी लहरें हैं जो हमारे आसपास आएंगी, लेकिन हमारी मदद कर प्रभु। हमारे प्रिय दर्शकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु, अगर किसी भी कारणवश, किसी व्यक्ति की वजह से, हालात की वजह से और अलग अलग चीजों की वजह से शायद उनका ध्यान तुझसे हट गया है, आज प्रभु हम उनको रिकमिट करते हैं कि उनका ध्यान तेरी ओर केंद्रित हो। साथ ही साथ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस खूबसूरत राष्ट्र के लिए, इसका नाम केरला है। धन्यवाद प्रभु हमारे भाई बहनों के लिए जो वहां से एक नई जिंदगी प्रोग्राम देखते हैं और तेरा राज्य बढ़ा रहे हैं। जो मेहनत, जो लगन से वो तेरी सेवा करते हैं, उन्हें आशीषित कर प्रभु। इस राष्ट्र को सुरक्षित रख, अच्छे अगुओं से नवाज और ये राष्ट्र तरक्की करता जाए। ये प्रार्थना और दुआ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम करते हैं। आमीन आमीन आमीन। दोस्तों याद रखें, हमारी नजरें यीशु मसीह पर हो। जब तक यीशु मसीह पर है, हमारे जीवनों में आशीष होगा। जी हाँ दोस्तों, और आइए देखें कि परमेश्वर का वचन इसके बारे में हमें आज क्या बता रहा है। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए
जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इब्रानियों 12:2। दोस्तों, कितना अच्छा ये वचन है जो हमें इंकरेज कर रहा है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर अपनी नजरें लगा करके रखें, इधर उधर ना ताकें, क्योंकि जब हम इधर उधर ताकते हैं हम घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन जब हमारी नजरें प्रभु यीशु मसीह की ओर लगी रहती हैं, हम कॉन्फिडेंस के साथ भर जाते हैं और हमारे जीवन में आशा हमेशा बनी रहती है। चाहे तकलीफ़ें आएँ, चाहे मुश्किलें आएँ, चाहे ऐसी सिचुएशंस आएँ जो हमें लगे कि बहुत नामुमकिन सी हैं, फिर भी अगर हमारी नज़रें प्रभु यीशु मसीह पर लगी रहेंगी तो हम उस उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा कर पाएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने हमें रचा है। बिल्कुल दोस्तों, यही हमारी प्रार्थना है कि आपकी नजरें यीशु मसीह से ना हटे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आप आशीषित हुए हैं। जोशुआ की खूबसूरत कहानी को हमने देखा और जाना कि क्यों जरूरी है कि यीशु मसीह पर हम अपना भरोसा बनाए रखें। हम उम्मीद भी करते हैं कि हमारे केरला के भाई बहन आज के एपिसोड से आनंदित हुए हैं और वो जरूर अपने दोस्त यार परिवारजनों के साथ आज का प्रोग्राम जो है वो आप शेयर कर सकते हैं, लिंक शेयर कर सकते हैं सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल से। जी दोस्तों, आप ऐसा ज़रूर करें और साथ ही अगर आप इन सच्ची कहानियों को और गीतों को अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं। वहाँ रीजनल प्लेलिस्ट में आप इन्हें दोबारा से सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी और भी सच्ची कहानियाँ हैं जिन्हें आप अपनी हार्ट लैंग्वेज में एंजॉय कर सकते हैं और आशीष पा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इट्स टाइम नाउ टू से गुड बाय। आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको बहुत इंकरेज किया है और इस पूरे साल भर आप प्रभु यीशु मसीह पर अपनी नज़रें लगाए रखेंगे और अब एक बहुत ही आशीषित जीवन आप एंजॉय करेंगे। यस दोस्तों, अब समय आपसे इजाजत लेने का इस वादे के साथ कि कल सुबह 6:30 बजे कलश चैनल पर एक नई जिंदगी आपका मनपसंद प्रोग्राम दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड।